नमस्कार, द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सिरघाटी के शेखपुरा मोहल्ला में अज्ञात अपराधियों ने बंदूक के नोक पर की लूटपाट। पीड़ित महिला ने कहा कि जब हम लोग रात्रि में गहरी नींद से सो रहे थे तभी लगभग रात्रि 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारे देवर जो बाहर के एक कमरे में सो रहे थे उसमें ताला लगाकर हमारे लकड़ी का दरवाज़ा को तोड़ घर में प्रवेश कर गया। जब मैंने नींद से जागी तो देखा कि 3 अपराधी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए हमारे घर में घुसे हुए हैं। एक ने मेरे सर पर रिवॉल्वर सटाकर कहने लगा कि तुम्हारा पति कहाँ है, उसे बोलो कि जो है घर का ज़मीन का सारा कागज़ सुनीता देवी के नाम से लिख दे, नहीं तो उसका मर्डर कर देंगे। इसी बीच खटपट की आवाज़ सुन हमारी बड़ी बेटी भी नींद से जाग उठी, जिसे देख दूसरे अपराधी ने उसके भी कनपट्टी में रिवॉल्वर सटाकर चुप रहने को कहा। अपराधियों ने मेरे मोबाइल को चूर चूर कर दिया, फिर बक्सा को तोड़ नगद राशि 50,000 और हमारे सोना चांदी का गहना जेवरात को ले भागे। अपराधियों के भागने के बाद जब मैं हिम्मत कर शोर शराबा किया तो आसपास के लोग मेरे घर पर पहुंचने लगे। आसपास के लोगों के द्वारा ही हमारे देवर के रूम से बाहर से लगाया गया ताला को तोड़ा गया। घटना के बाद जब मेरे देवर ने अपने मोबाइल से सिरघाटी थाना को सूचना देने के लिए कॉल किया तो नंबर कवरेज एरिया से बाहर बताया गया। फिर किसी तरह थाना के नंबर पर संपर्क कर घटना की सूचना दी गई। सुबह लगभग 7 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन ने जायजा भी लिया और सारी परिस्थितियों को देख अपने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। प्रशासन द्वारा घटनास्थल का जायजा लेने के क्रम में ही सुनीता देवी भागी घटनास्थल पर पहुंची, जहां प्रशासन ने सुनीता देवी से भी पूछताछ किया। पूछताछ के दरमियान सुनीता देवी ने बताया कि मैं बसंत बाग में काम कर रही थी, मुझे इस घटना का जानकारी मिला तो मैं दौड़ी दौड़ी यहां पे पहुंची हूं। प्रशासन ने पीड़ित महिला और सुनीता देवी का बयान सुनने के बाद लगभग 10 बजे तक दोनों को थाना में आने को कहकर चले गए। आगे पीड़ित परिजनों ने बताया कि जब हम लोग 10 बजे तक सिरघाटी थाना में आवेदन लेकर पहुंचे तो थाना प्रभारी ने आवेदन लेने से किया इनकार। सिरघाटी थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि सुनीता देवी ने पीड़ित परिजनों के पुरुषों पर रेप करने का पहले से ही आवेदन दे दी है, इसलिए आवेदन से सुनीता देवी का नाम हटा कर दे, नहीं तो सुनीता देवी के द्वारा दिया गया आवेदन के आलोक में मुझे पीड़ित परिजनों के पुरुषों को जेल भेजना पड़ेगा। अंत में पीड़ित परिजनों ने थक हार कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिरघाटी कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आप देख रहे थे द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आइए देखते हैं पीड़ित परिजनों ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, द 60 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं शेखपुरा मोहल्ला जो है वार्ड नंबर 23 वहीं पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा घर में घुसकर डकैती की गई है, तो इसी की जानकारी के लिए मैं यहाँ पे जो घर में रहने वाले लोग हैं मैं उन्हीं लोग से जानना चाहूँगा कि आखिर ये घटना कब और कैसे हुई। तो आइए, यहाँ जो भी लोग मौजूद थे उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। घटना ये कब हुआ था? रात्रि में हुआ है। कैसे हुआ? हमको तो पता नहीं, हम सोए हुए थे, हमको बाहर से ताला लगा दिया गया था। जब चीखने चिल्लाने का आवाज़ आया तो हम जब खोलने लगे तो नहीं खुला, तो यहाँ पर के ग्रामीण लोग आकर यहाँ ताला तोड़े। तो जब हम बाहर निकले तो देख रहे हैं कि ये भैया का घर है, ऐसे में है केवाड़ी कबाड़ के अंदर वो घुसा और घुसने के बाद मेरी भतीजी और भाभी को पिस्टल सटाया। उसके बाद उनसे कहने लगा कि तुम्हारा मर्दाना कहाँ है, तो वो बोले कि नहीं घर पर नहीं है, पूजा करने के लिए गए हैं। पिस्टल सटाते हुए तो आपने देखा तो नहीं? नहीं, भाभी का ये कहना है। तो फिर उन लोग का तो कहना है कि सुनीता देवी को नाम पर अपना मर्दाना और देवर के कहो कि मकान और ज़मीन कर दे, नहीं तो हम उन दोनों को जो है से जान से मार देंगे। अभी वार्निंग दे रहे हैं। सुनीता देवी ये कौन है? सुनीता देवी मेरी पत्नी थी जो आज करीब 4 साल से भागी हुई है। अच्छा। और हर बार वो जान से मारने का और तरह तरह का चाल चल रही है। थाना प्रशासन को भी हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर उन लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो आप सोए किस रूम में सोए हुए थे? थोड़ा उसको आप दिखाने का प्रयास करें। हम इस रूम में सोए हुए थे। अच्छा, यही रूम है जिसमें आप सो रहे थे? जिसमें हम सोए हुए थे। देखिए, इनका कहना है कि ये जो बेड लगा हुआ है इसी रूम में ये सोए हुए थे, और जो यहाँ पे रात्रि में कुछ लोग जो आए यहाँ पे चोरी करने के मंशा से, तो सबसे पहले इनका जो दरवाज़ा था, देखिए इस दरवाजे में ताला लगा दिया गया, और ताला लगाने के बाद ही उन्होंने आगे की अपनी जो कार्रवाई थी उन्होंने शुरू किया। तो आइए आगे और क्या हुआ, आगे और बताइए।
उसके बाद इस घर में कैसे ढुका उन लोग? उसके बाद ये बतलाएंगे भाई। जी, और जैसा कि इन लोग के द्वारा बताया गया है, तो आप बताइए ना, ये दरवाजा तोड़ दिया गया, पूरा कबाड़ दिया गया है। अच्छा, ये दरवाजा बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो देखिए, जो अज्ञात चोर लोग यहाँ पे आए थे, तो किसी तरह से इस दरवाजे को बिल्कुल उठाकर निकाल दिया गया है और उसके बाद घर में उन लोग घुसे। हाँ। और यहाँ पे जब घर में उन लोग घुसे तो कितने लोग थे, कौन कौन थे यहाँ पे? ये भाभी थे और बच्चे थे। अच्छा अच्छा, ये थी जी। क्या हुआ आपको? पहले शांत रही, क्या हुआ? नहीं भैया, हम लोग सब रूम में सुतल थे, बाले बच्चे सब। इसके बाद बोला गेट के कबाड़ी के आवाज आया, तो रूम में सब मोबाइल लेके निकले यहाँ पर। तब तक ला दू गो यहाँ आ गया, गमछा बांध लेता मुँह में, एगो बांध लेता से यहाँ पर ही था। एगो हमारे हाथ से मोबाइल छीन के उसी मुँह निकाल के तोड़ दिया, छोड़ दिया मोबाइल। अच्छा, एगो था से बोले कि तुम्हारा मर्दाना कहाँ है? हम बोले कि घर पुरान कर नवा डिगल है, तो किसको घर? हम बोले कि हमको पता नहीं है किसको घर गेले से। तो बोला कि जितना जगह जमीन है अपन मर्दाना के अपन देवर के करना, सुनीता देवी के नाम पर कर देवेला। सुनीता देवी हमारे देवर की औरत है, 3 साल से घर से भागल है, उसको पर क्रिमिनल केस होला, डाइवोर्स होला। जो लोग आपसे ये सब सवाल कर रहे थे, कागज पत्र उनके नाम से लिखने के लिए, तुमको पहचाने? मुँह सब झाँक लेता भी, खाली आग लोग रहता, एगो के आग बुरा बुरा टाइप के था। कितने लोग थे? 3 गो थे भैया, 2 गो यहाँ हॉल में थे, एगो में दरवाजा पर था, बाकी हम उधर हो गए। तब के साथ हमरा जैसे हम वहाँ पर निकले, हमारे हाथ से एगो मोबाइल छीना, एगो गन सटा दिया यहाँ, और बोला कि जितना जगह जमीन के कागज पत्र है से निकालो। हम बोले कि नहीं जानते, मेरा पति जानते हैं। कितने बजे रात्रि का ये घटना होगा? 1:15 बज रहा होगा भैया, 10-15 मिनट तक उन लोग रहा। इसके बाद बोला कि इसे चलो, जितना गहना जेवर और पैसा रख लो उसे निकालो। हम बोले कि हमारे पास गहना जेवर नहीं है, तो नहीं है, तुमको पास चैन है, अंगूठी है, सब चीज़ें तुमको पास निकालो और पैसा निकालो, नहीं तो जान मार देंगे। हमको बक्सा रखा था, वहाँ पर खींच के निकालने लगे तो मेरी बड़ी की बेटी उठी और मम्मी कह करके चिल्लाई, तो तब तक लोग उसको में भी एक तो सटा दिया। अच्छा, मैंने आपकी बच्ची को भी उन लोग? हाँ, बड़ी की मैया के। इसके बाद फिर सब यहाँ पर बक्सा में से सब निकाल करके बोला अपने से निकालो, हम सब निकाल ले भैया। 20,000 रुपया हमको हमारा मर्दाना दिए थे कि लो जमा करके रखना, तो हमको लैट्रिन बाथरूम बनाना है, और अपना पास भी हम 15-20 हज़ार रुपये पर रख लेते, दूध बेच के, इस पीस बेच उच करके हम रख लेते, साड़ी उड़ी बेच चूज करके हम भी रख लेते पैसा भैया, कोई आता था खरीदे घर से तो दे देते थे। इसके बाद सब गहना जेवर ले लिया, सोना के चैन था, अंगूठी था, और नदिया था सोना के, और चांदी के पायल लिए थे, 5-6 महीना नहीं हुआ था, ले लो पायल चांदी के, और बाकी नथनी उतनी था सब मैया के, हमारे बड़ी की बेटी के, सब भारी भारी जितना गहना जेवर था सब ले लिया भैया, और सब पैसा कौड़ी ले लिया। तो आप लोगों ने फिर उन लोग जब भागा होगा तो आप लोग शोर शराबा किया होगा? नहीं भैया, उन लोग निकला, ऐसे मैं निकला तो पीछे से ऐसे दिखाते गया और बोला कि जब तक हम लोग चल जाएंगे, अगर अल्लाह करेगी तो मार देंगे पीछे से। हम डरते डरते वहाँ तक दरवाजा तक गए, दरवाजे से जब उन लोगों ने पट्टी चल गया तब हम इन्हें का दरवाजा खोल के हम चिल्लाने लगे, दवाला करने लगे। तो आशीष के मम्मी उम्मी, फिर गुप्ता भैया का बाप, मृत्युंजय सर उनकर बाप, सब कोई आ गए भैया।
इसके बाद फिर उन लोग तब तक लोग तो भाग गए, उन लोग आगे तक उन लोग गए, देखने भी कुछ नहीं पता चला। हमारे देवर के घर में ताला मार दिया था, भाई से वार्निंग दे के जा रहे हैं, अगर तू अपना मर्दाना देवर के कागज जगह जमीन नहीं करवावेगा उसका नाम पर तो आपकी मैं तुमको मर्दाना को मर्डर कर देंगे। हमने प्रशासन को सूचना दिया? जी दिए सर, वही गाड़ी से लगा रहे थे तो कैमरे जरिया से बाहर बता रहा था, फिर लगता है कि 5 बजे लगते हैं लगाए, हमको तो मोबाइल छूट दिया सर, तो हमारा देवर लगाए तो बोला है कि दहशत के माहौल में हैं। और जैसा कि लोगों ने बताया कि 3 लोगों ने घर में घुसकर इनके कान पट्टी में भी रिवॉल्वर सटा दिया, और इनका देखिए एक छोटा सा मोबाइल है उसको शायद लोग के द्वारा छूट दिया गया है। और अंदर आकर दिखाना चाहेंगे, देखिए इनका जो बक्सा है शायद इसी बक्से में गहना जेवर वगैरह जो भी रखा हुआ होगा, पैसा कौड़ी, तो इसको तोड़कर उन लोगों के द्वारा लेकर भाग निकले हैं। तो और इनका जो भी सारा सामान है देखिए किस तरह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी दुखद, जो भी हमारे सिरघाटी के आला अधिकारी हैं या प्रशासन है, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस कांड में इन्वॉल्व हैं उस पर सख्त कार्रवाई करने का। यहाँ पे जो रात में ग्रामीण अगल बगल के लोग पहुँचे थे, मैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा। रात्रि में आपने क्या देखा जब इनकी आवाज़ को सुनकर यहाँ पे पहुँचे? हम इसकी आवाज़ सुने तब मेरा खिड़की खोल के उन्हें आए लगे कि उन्हें रो रहा है, तो उन्हें आए तो कोई नहीं हमको तो देखे कि द्वार पर हल्ला हो रहा है, बचाइए, तो हम कहीं कि लगता है कि कर मम्मी की तबीयत खराब रहता है, वो डेट कर गए। तो ये यहाँ आए तो कहीं क्या हुआ, तो उन्हें चोर गया, चोरी सब लेके भाग गया, यही हम कह के अपन फिर निकल कर कहाँ लेकर आया था, देखा थे कि यही सब बैठ के रो रहे थे। हम इतने देखे चोर के गला के बाद में ये रोने लगे, तब हम लोग निकले। लगभग कितने 1:30 बजे हम आए थे सर। 1:30 बजे? हाँ, 1:20-25 ऐसे नहीं हो रहा था। उतने तब तक उन लोग अपना मैंने हाँ चल गया था, लेकर भाग गया। हाँ उन लोग के गला के बाद में रोने लगे ना, उन लोग चला गया, तब दरवाजा खोल के चिल्लाने लगे, तब हम लोग की नींद टूटा है। और यहाँ पे कौन पहुँचे थे उस समय जब आप यहाँ पे? हम आ गए थे तो मेरा बेटा आया, तो कहने करे बाबू पुनू अंकल के लगा था कि कोई कबाड़ी बंद है, वो ढुका रहे थे कि खोलो चिल्लाने लगे, तो ढुकाना मैंने पूरा कबाड़ी हिलाने लगे, तो हम कहने कि देखिए ना बाबू, लगा था अंकल के लगा था ताला लगा तो बंद कर दिया है, तो मेरा बेटा आया तो ताला तोड़ के उनका निकाला।